आज हम लोग पहला क्लास शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे जो जितना है क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी बीएम क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखेंगे ताकि एग्जाम के तैयारी में सहूलियत मिले और बेहतर तैयारी हो सके। तो आज ये पहला क्लास और आज हम शुरू करेंगे क्या बोलते हैं कि कुछ ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले हम कुछ फार्मूला देखेंगे और फार्मूला देखने के बाद हम लोग आज से ये पहला ये लेक्चर है और पहले उसके बाद हम लोग जितने बीएम क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट टाइप्स लॉन्ग टाइप्स ये जो क्वेश्चन होंगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर और 5 नंबर का। तो ये सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का फार्मूला पहले देख लेते हैं। अनुपातिक जो फार्मूला होता है तो सबसे पहले ये जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये इसको हम लोग कहते हैं, ये नाम हम देते हैं ए बी और सी। तो इसको हम हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहते हैं और हाइपोटेनियस इससे सूचित करते हैं। इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे, इसको हम लोग लंब कहते हैं, ये लंब परपेंडिकुलर एलिमेंट्स होता है, पी से इसको सूचित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अनुपातिक फार्मूले में देखते हैं साइन बात करेंगे यहाँ पे कि थीटा का पहले मान जान लेते हैं कि यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा ये जो होता है कर्ण होता है और इसी का अपोजिट जो होता है वो आपका कॉसिक हो जाता है। तो कॉसिक थीटा का फार्मूला यहाँ से क्या होता है, ये कर्ण बाई लंब हो जाएगा। ये पहला डाल। दूसरा बात करेंगे हम लोग cos थीटा के बारे में समझेंगे। किसके बारे में, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बाई कर्ण होता है यानी b बाई h होता है। उसके बाद हम सेक का फॉर्मूला जानेंगे, सेक। तो सेक जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर यानी कर्ण बाई लंब होता है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला हम समझेंगे यहाँ पे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है पर लंब बटा आधार होता है। तो समझेंगे tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है यानी p बाई b होता है और इसको ये हो जाएगा। यहाँ से tan से हम समझेंगे cot का फॉर्मूला, cot। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा b बाई p होता है। इसके बाद हम लोग कुछ सर्वसामिका का फॉर्मूला है वो समझेंगे। तो आइए उसमें हम सबसे पहले सर्वसामिका में समझेंगे कि sin थीटा आई इनटू cosec थीटा जो cosec थीटा होता है बराबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम sin थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई cosec थीटा, 1 बाई cosec थीटा लिख देंगे और cosec थीटा बराबर हमारा होता है 1 बाई sin थीटा। फॉर्मूला जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला यहाँ समझेंगे ये। उसके बाद यहाँ हम समझेंगे cos थीटा आई इनटू sec थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम cos का क्या निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या बता सकते हैं, 1 इंटू में तो बटा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा। उसके बाद sec थीटा बराबर ये यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये sec थीटा बराबर ये इंटू में तो उधर बटा में भेज देंगे 1 बाई cos थीटा। यानी हो सकता है पढ़ने पे cos की जगह पे 1 बाई sec लिख सकते हैं और 1 बाई cos की जगह पे हम sec में बदल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ समझेंगे tan का फॉर्मूला जो होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से tan का फॉर्मूला हम tan थीटा बराबर निकाल सकते हैं 1 बाई cot थीटा और यहाँ से हम cot थीटा का फॉर्मूला बता सकते हैं 1 बाई tan थीटा होता है। ये जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले, यानी हम याद रखेंगे यहाँ पे कि cosec थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू में तो बटा में 1 बाई sec थीटा और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा ये इंटू में तो बटा में जाएगा cos थीटा। फिर यहाँ से हम tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर जानते हैं कि 1 होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा इंटू में तो 1 बाई cot थीटा और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई इंटू में तो बटा में tan थीटा। तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अगला फॉर्मूला जो सर्वसामिका का सीखेंगे। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम sin का वैल्यू निकाल लेंगे, sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस में उधर पक्षांतर होगा तो माइनस में cos स्क्वायर थीटा होता है। फिर यहाँ से हम cos थीटा बराबर cos थीटा का भी यहाँ से फॉर्मूला हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का 1 और ये प्लस में उधर पक्षांतर होगा तो माइनस में sin स्क्वायर थीटा होता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला देखेंगे। चलिए यहाँ देखेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम cosec क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ ध्यान देंगे आप cosec स्क्वायर को हम cot स्क्वायर के पद में यहाँ से बदल देंगे। अब यहाँ से हम cot स्क्वायर का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1, यहाँ से हम ये प्लस है तो उधर ऐसे इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। थोड़ा सा देख लेंगे इसको। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि cosec स्क्वायर
थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस 1 है, तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि कॉट का मान निकाल रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर माइनस है, ये 1 है, ये प्लस में इधर माइनस चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस और कॉमन लेंगे तो इसको प्लस में लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, और ये माइनस से माइनस कट गया, इसलिए यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। उसके बाद हम लोग ये सोरसामिका का लास्ट फॉर्मूला देखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर का फॉर्म निकालेंगे, सेक स्क्वायर को 10 के पदों में बदलेंगे 1, ये माइनस से उधर प्लस में चला जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम जैसे हम कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 के पदों में लिखे, वैसे ही यहाँ से हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। उसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें हम लोग देख लेंगे, क्या बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखेंगे, सोरसामिका में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बाद एक और हम देख लेंगे, इससे का सोरसामिका का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 11 नंबर, तो क्या हम जानेंगे यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसी में फॉर्मूला आ जाता है आपका पूरक कोण का, वो समझ लेंगे, सोरसामिका में जरूरत पड़ेगी सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर याद रखेंगे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्यों वाला फिलहाल फॉर्मूला समझेंगे। उसके बाद यहाँ से हम समझ लेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक यहाँ से याद रखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। इसी तरह फिर हमारा 10 वाला आता है पूरा कोण में, tan 90 माइनस थीटा बराबर याद रखेंगे हम होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और यहाँ से हम cot को भी tan में बदल देंगे, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। फिलहाल इतना याद रखेंगे तो 10th बेसिस जितने क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूला के आधार पे हम सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन दिया है, हम देखना क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं और यहाँ से हम इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, और जो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उस लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कह रहा है कॉस ए और tan का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया उसको लिखेंगे साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो हम थोड़ा सा ट्रायंगल बना लेंगे और देख लेंगे कि इसमें लंब आधार कोण कितना दिया है ताकि समझने में सहूलियत होगी। ये लंब होता है, इसको हम आधार करते हैं, और ये क्या है कर्ण है। हम देख रहे हैं, जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है p/h होता है, यानी यहाँ p का मान जो दिया है 3 दिया और h का मान 4 दिया है, p का मान 3 और h का मान जो दिया है 4 दिया है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, तो यहाँ से जो है हम आधार निकालेंगे, और उसके बाद जो भी अनुपातिक ये cos sin tan का मान पूछ रहा है हम आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस का लिए करेंगे। पाइथागोरस जो प्रमेय होता है हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कर्ण का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर, एकदम आसान तरीके से आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, 4 का स्क्वायर, और p का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, और ये प्लस कितना b स्क्वायर। अब यहाँ से इसको स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा प्लस b स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखना है कि ये 16 है, ये प्लस में 9 इधर आएगा 75 होगा तो माइनस b स्क्वायर, और यहाँ हो गया 16 में से 9 घटा 7 बराबर b स्क्वायर, और यहाँ से हम b का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो b का मान हमें मिल गया √7, यानी हमें यहाँ से बेस मिल गया रूट कितना 7। अब हम यहाँ आसानी से जब लंब आधार और कर्ण मिल गया तो आसानी से जो है हम लोग कॉस और tan का मान जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, आप लोग को अनुपातिक फॉर्मूला इसके पहले हम बता चुके हैं। तो क्या होता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बाई कर्ण होता है, तो यहाँ लिखेंगे b/h। अब बताइए यहाँ से b का वैल्यू हम कितना निकाला है √7, तो √7 लिख देंगे, और h का मान कितना दिया हुआ था 4, तो 4 लिख देंगे, ये cos a का वैल्यू हो गया।
अब हमें निकालना है tan का, तो tan A बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बाई B होता है, लंब बाई आधार होता है, लंब बाई आधार। तो P का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, और B का मान क्या है √7, तो यहाँ पे √7 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। P का मान 3 और B का मान क्या है √7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कंप्लीट हुआ। और आइए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। आइए यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में sec थीटा बराबर 13/12, तो कह रहे sin थीटा और cos थीटा और tan थीटा cosec का मान ज्ञात करना है। तो इस बाकी क्वेश्चंस पे इस एक दो क्वेश्चन और हम करा देंगे। आइए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ज्यादा एकदम टॉप लेवल लेकर हम नहीं चलेंगे, एकदम आसान लेवल से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप बेहतर और बेस्ट कर सकें। चलिए आइए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको हमें लिख लेना होगा। तो हमें दिया है sec थीटा बराबर 13/12, तो 13/12 हम जो है लिख लेंगे। उसके बाद हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसमें लंब कर्ण आधार को हम दर्शा सकें। तो देख रहे हैं कि ये जो हमारा लंब परपेंडिकुलर होता है ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि sec थीटा का जो अनुपातिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो जो होता है फॉर्मूला h/b होता है, h/b। तो sec थीटा जो वैल्यू दिया रहेगा ना, तो हम sec थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण बाई आधार होता है, तो इसको पहले हम लिख देंगे। तो देख रहे हैं कि h की जगह पे यहाँ पे क्या है बाबू 13, तो 13 लिख देंगे, और b की जगह पे क्या है 12। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्ण जो दिया हुआ है वो 13 दिया है और आधार जो दिया है वो 12 दिया हुआ है। तो अब यहाँ से क्या पता आपको चला कि कर्ण आधार जब दिया हुआ है तो हमें लंब निकालनी है। तो लंब हम कैसे निकालेंगे, वही जो बताए थे आपको, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, पाइथागोरस। और ये पाइथागोरस प्रमेय आपको ये थ्योरम में करना होगा। पाइथागोरस प्रमेय 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, इसको हम लोग ज्योमेट्री में देखेंगे इस थ्योरम को, और सिद्ध भी कराएंगे आप लोगों को। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम वही जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट जो हमें निकालना होगा p बराबर जो होता है अंडर रूट, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और इसका स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो p बराबर चाहे तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ये इस पे बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग चाहे तो इस पे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं p का जो होगा अंडर रूट h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, इस पे भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम क्या बोलते हैं कि p का मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो p बराबर क्या होता है, यही इसी से ये वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, क्या होता है अंडर रूट h का मान क्या दिया है 13, तो यहाँ से 13 का स्क्वायर कर लेंगे हम, और उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और b का मान क्या दिया है 12, तो यहाँ से हम 12 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 होगा, और माइनस 12 का स्क्वायर जो होगा 144 होगा। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 169 में से 144 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस पे भी हम लोग जो दिया है आधार और कर्ण जो दिया हुआ है, आधार और कर्ण रख के भी p का मान निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला होता है कि ये परसेंटर होगा तो माइनस में आ जाएगा और इसका स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, जो कि यहाँ लिख दिए p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं p बराबर h का मान कितना दिया है 13 का 13 का स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस, और b का मान जो है b का मान 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से अंडर रूट हम कर लेंगे, 169 हो जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो वहाँ 144 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कर लेंगे इसको, तो अंडर रूट हमारा क्या मिल जाएगा वैल्यू, यहाँ से 25 मिल जाएगा, और 25 का वर्गमूल जो होता है क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ से हमें p का वैल्यू जो मिल गया 5, यानी p हो गया 5। अब यहाँ से देख रहे हैं कि हम p b और h का जब मान प्राप्त हो गया तो आसानी से हम जो भी अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमें यहाँ से निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, p/h। अब देखिए यहाँ पे p का मान क्या दिया है 5 और h का मान क्या दिया है 13, तो यहाँ पे हमारा 5/13। अब उसके बाद हमें किसका वैल्यू निकालना है cos का। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos थीटा बराबर b/h। तो देखेंगे बाबू यहाँ पे कि b का मान 12 है और h का मान 13 है, तो यहाँ पे रख देंगे 12/13। अब उसके बाद हमें जो वैल्यू निकालना है वो किसका, cosec का, सॉरी tan का पहले निकाल लेते हैं। तो tan का इसे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आप याद कर सकते हैं, जब तीनों नाम आधार कम मिल गया तो tan थीटा का क्या हो जाएगा p/b। तो p का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 12, तो 5/12। उसके बाद हमें किसका निकालना है cosec। तो यहाँ से जो है cosec का फॉर्मूला, अब यहाँ से हम लोग cosec का वैल्यू निकालेंगे।
तो कॉसेक का जो होता है, कॉसेक थीटा का होता है h/p। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, h का मान कितना है 13, तो 13 रख देंगे, और p का मान जो है हमारा कितना है 5, तो 5 रख देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। और आज पहला क्लास रहा है ये, और कल से आप लोग कुछ क्या बोलते हैं कि संख्या में बोर्ड में कल से क्वेश्चंस मिलेंगे। और जहाँ तक रही बात कि आप लोग रिवीजन कीजिए, और थोड़ा सा ये जो एकलव्य चैनल पे जो भी आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी मैथ हो, अंग्रेजी हो और साइंस हो, उसका जो क्वेश्चन मिलेगा उसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियोस के माध्यम से वो भी बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस कर सके, अपना तैयारी कर सके। धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।